दोस्तों नमस्कार। आज ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र के लगभग सभी छात्रों के पास वह किताब मिल जाएगी। आप समझ गए होंगे किन किताब के बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम लुसेंट समान अध्ययन के बारे में। लुसेंट समान अध्ययन की किताब पढ़ते हैं तो लगभग प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकते हैं, कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं को छोड़कर। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि लुसेंट समान अध्ययन में क्या अच्छाई है, उसके बाद इसको पढ़ने में क्या समस्या आती है, इसको पढ़ना कैसे है और कैसे हम पढ़ें ताकि सफल हो पाए। तो दोस्तों लुसेंट समान अध्ययन की बुक आप देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो फैक्ट है उसको क्रमबद्ध ढंग से सजाया गया है। इसकी अच्छाई है, समान अध्ययन के लगभग सभी टॉपिक का समावेश किया गया है। लुसेंट का जो विविध है वो काफ़ी शानदार है। समस्या क्या होती है तो यह बोरिंग है, याद नहीं होता है, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है। आज के वीडियो में यह भी बात करेंगे कि लुसेंट कैसे पढ़ें ताकि सफलता प्राप्त कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुसेंट समान अध्ययन की जो बुक है दोस्तों आप देखेंगे कि इसके जो संपादक है उन्होंने सभी फैक्ट को क्रमबद्ध ढंग से सजाया है। कोई उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं दिया गया, उल्टा पुल्टा व्यवस्थित नहीं किया गया, सही व्यवस्थित किया गया है। तो आप देखेंगे कि लुसेंट में जो फैक्ट है एकदम क्रमबद्ध ढंग से सजाया गया। यह इसकी अच्छाई है, इस किताब की अच्छाई है। आप देखेंगे लुसेंट समान अध्ययन में सभी लगभग टॉपिक का समावेश है। अगर मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर छोड़ देते हैं तो बाकी सभी चीज़ आपको लुसेंट समान अध्ययन की किताब में मिल जाएंगे। इसका विविध बहुत शानदार है, लेकिन इसको पढ़ने में समस्या क्या है, यह बोरिंग है। जब आप लुसेंट पढ़ते हैं तो आपको बोर फील होता है। लुसेंट पढ़ने के बाद आप छोड़ देते हैं, लुसेंट पढ़ना छोड़ देते हैं। एक और समस्या आती है कि लुसेंट जब आप पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, तो याद नहीं होता है। और आप जब लुसेंट देखेंगे तो देखने में पतली बुक है लेकिन 2 भागों में बांट कर लिखा गया है, तो लुसेंट में फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, लुसेंट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि लुसेंट को हमको पढ़ना कैसे है। यह छोटी किताब, पतली किताब नहीं, यह एक महासागर है। इसको पढ़ने के लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच अपनाना होगा, साइंटिफिक ढंग से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि लुसेंट को आप जहाँ तहाँ से पढ़ना शुरू कर दिए। सबसे पहले लुसेंट को एक प्लानिंग वे में तैयारी करके कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना, उसका एक व्यवस्थित शेड्यूल जरूर बनाएं, तब लुसेंट को पढ़ना शुरू करें। अगर जहाँ तहाँ से पढ़ेंगे तो कुछ दिन में बोर हो जाएंगे, उसके बाद लुसेंट को पढ़ना छोड़ देंगे। तो सबसे पहले लुसेंट में क्या करें कि टॉपिक का चुनाव करें। एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़े, 3 सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक का चुनाव कर ले और उस टॉपिक को पढ़ें। लुसेंट को हम लोग को ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, लुसेंट को याद करने के लिए पढ़ना है। तो एक दिन में 3 विषयों का चुनाव करें, उस विषयों में टॉपिक का चुनाव करें। जब विषयों का सिलेक्शन लेते हैं तो जो आपका पसंदीदा विषय है उसका चुनाव करें, 2 पसंदीदा विषय का चुनाव करें, एक जो बोरिंग विषय जो आपको पसंद नहीं है उसका चुनाव करें। उनमें से टॉपिक का चुनाव कर ले, उसको पढ़ना शुरू करें। इसी तरह आप 7 दिन तक पढ़ें, 7 दिनों बाद फिर उसको रिवीजन करें। जब आप एक बार रिवीजन कर लेते तो आप देखेंगे कि जिन टॉपिकों को आपने 7 दिन में पढ़ा था उसका रिवीजन करने में आपको 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 7 दिन में जितने फैक्ट को पढ़ा था उसको रिवीजन करने में मात्र आपको 3 दिन लगेगा। जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो क्रोम पे टाइप करके संबंधित टॉपिक का प्रैक्टिस सेट बना लें। प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद आप बनाएं और तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। प्रैक्टिस सेट में आप टॉपिक वाइज आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है जिसमें पूछे हुए सवालों का संग्रह रहता है, उसको भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ज़्यादातर छात्र लुसेंट लाते हैं और लुसेंट को पढ़ना शुरू करते हैं तो ख़त्म करने के मूड से शुरू करते हैं कि ए से पढ़ना जेड तक ख़त्म कर देना है। देखिए किसी भी किताब को, लुसेंट हो या कोई किताब हो, हम लोगों को ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, हम लोगों को याद करने के लिए पढ़ना है। जब आप ख़त्म करने के लिए पढ़ते हैं तो बोरिंग हो जाता है, याद नहीं होता है, दबाव प्रेशर फील करते हैं, प्रेशर में और ज़्यादा याद नहीं होता है। और प्रेशर जब आप फील करेंगे तो जिस चीज़ के लिए प्रेशर फील करेंगे उससे मन आपका
मन उससे दूर होने लगेगा, दिल उससे आपका दूर होने लगेगा। तो ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़े, लुसेंट को याद करने के लिए पढ़े। इसलिए दिमाग में यह नहीं रखे कि हमको ख़त्म करने के लिए पढ़ना है। पहले भी बता चुके, जहाँ तहाँ से लुसेंट की शुरुआत नहीं करनी है, टॉपिक वाइज शुरू करना है। टॉपिक वाइज जब आप शुरू करते हैं तो क्रमबद्ध ढंग से आगे चलते हैं। एक चीज़ है, लुसेंट जब आप पढ़ते हैं तो आपको बोरिंग लगता है। बोरिंग से बचने के लिए क्या करना है? देखिए, बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि लुसेंट को देखेंगे तो ज़्यादातर फैक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ज़्यादातर फैक्चुअल है। फैक्चुअल चीज़ आपको याद करने में दिक्कत होती है। तो आप इसके साथ कुछ किताबों को रख सकते हैं, कुछ यूट्यूब से वीडियो को भी देख सकते हैं, संबंधित टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मौर्यकाल पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, तो या तो किताब से मौर्यकाल पढ़ लीजिए, या किसी यूट्यूब वीडियो से आप मौर्यकाल को पढ़ लीजिए, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ सके। लुसेंट जब आप पढ़ते हैं तो आपको लुसेंट पढ़ने के साथ साथ कुछ एनसीईआरटी को साथ में रखना चाहिए, और एक दो बुक और है जिसको आपको रखना चाहिए। जब लुसेंट पढ़ते हैं तो आप ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी किताबों को पढ़ें। उसके अलावा एक किताब आती है दिल्ली विश्वविद्यालय से, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसको ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड एटलस ज़रूर पढ़ें। इन किताबों को लुसेंट के साथ ज़रूर जोड़ के रखें। आप जब कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा फैक्ट याद हो जाता है। तो एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ें। लुसेंट पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड एटलस ज़रूर पढ़ें, और बिपिन चंद्रा का भारत का स्वतंत्रता संग्राम जरूर पढ़ें। लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब में कुछ कमियां भी हैं, लेकिन प्रकाशक की हमेशा कोशिश रहती है कि उसको सोल्व करे। जैसे लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कम दिया गया था। अभी संपादक ने या प्रकाशक ने एक कोशिश की है कि उसको उस समस्या का समाधान किया जाए, और किया भी है। आप देखेंगे कि लुसेंट की जो सामान्य अध्ययन की नई बुक आई है, आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में, उसमें अच्छा से सोल्व करने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा लुसेंट में भारत का भूगोल कम दिया गया है। तो भारत के भूगोल के लिए आप क्या नाम है, किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले सकते हैं, और उससे उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब में एक बहुत अच्छी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था का डाटा हमेशा अपडेट किया जाता है, उसके डाटा पर आप विश्वास कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो कुछ काम खुद करना पड़ेगा। जैसे किताब में कुछ कॉन्साइज वे में आपको नोट्स बनाना चाहिए, प्रैक्टिस सेट का सहयोग लेना चाहिए, ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़ना चाहिए, कुछ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। इन किताबों को साथ में मिला के पढ़ते हैं तो लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब आपके लिए रामबाण साबित होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।